हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा। हमारी सरकार जब बनेगी, सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो ज़रा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए। इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फ़ोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बन करके रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या? अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है।
अचेत अवस्था में हैं। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। आज भी हमने देखा कि ज़बरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ये लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्त कोर्ट की लड़ाई, सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है। अरे 3 नेता ने, सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं, सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना, हम तो बोले ना भाई, सीधे फ़ोन किया कि कर क्यों नहीं रहे हो, नहीं करोगे तो रहना है ना एमएलसी। उनका क्या है? 1 मिनट, हाँ, अरे भूषण जी, अरे पूछो। हाँ वही नहीं, तेजस्वी जी ने आपको जवाब दे दिया, मैं देता हूँ। आप जगदम्बिका पाल से पूछिए, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी से नहीं। हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम दिया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का, बिहार में हमारे सहकर्मियों ने दिया। तो इन जिनको जानकारी नहीं है उनकी टिप्पणी पर तेजस्वी जी नहीं, यहाँ भी लोग आए थे, सब लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, कड़ा विरोध दिया बिहार में मैंने खुद दिया। अभी जो लोग नीतीश जी का चेहरा लेकर के जो ढोंग कर रहे हैं और जो सरकार पीछे से चला रहे हैं, मलाई जो लोग खा रहे हैं, वो लोग तो भाजपा में ही हैं। तो आप समझ लीजिए, विलय हो ना हो, काम तो भाजपा ही क्या ना कर रही है। अब हमको इस पर क्या कहना है, अब इस पर क्या बोल सकते हैं मैं। अब तो आप पीछे से आपने छुरी मार, बोलते हैं हम रहनुमा हैं, आप पीछे से आप छुरी मार दें, क्या मतलब है इसका? यही काम किया गया है ना। जब आप, यानी ये तो मीठी छुरी वाला काम है, मुंह में मीठा मीठा मौका मिले तो छुरा मारो अपने स्वार्थ में। उनके पिता ने इस्तीफा दिया था ना, किस इशू पे इस्तीफा दिया था? रामविलास पासवान जी ने गोधरा कांड पे दिया था ना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय, क्यों दिया था? या तो उनके पिता उस समय गलत थे या तो ये गलत है। अब उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे, वो क्या कहता है? चलिए सर, एक सवाल जेडीयू के जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं या उनके नेता को मुस्लिम मानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव उनका स्वागत करेंगे? देखिए, कौन इस्तीफा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब लोग स्वतंत्र हैं, और पार्टी में कोई किसी को आने की अगर इच्छा है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। उनकी अपनी राय हो सकती है भाई, हम किसी का राय थोड़ी मानने आए हैं, हम अपनी राय को रखने आए हैं। आप बताइए। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को कूड़े दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा था। ठीक।